हाँ जी प्यारे मित्रों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का उड़ान मास्टर क्लासेस में। आज हम सीखने वाले हैं हिंदी भाषा की बोलियां, उपभाषा सबके बारे में। अच्छा, कईयों को आज लगा होगा कि आज तो हर्षित भैया गोला दे दिए हैं कि 9 बजे क्लास तो आ नहीं पाई होगी, है ना। लेकिन चलिए कोई बात नहीं भाई, थोड़ा लेट हो जाता है, मतलब कभी कभी लेट हो जाता है। वैसे तो 9 ही बजे क्लास आती है, ठीक है। तो फटाफट वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना कि मित्रों आज हम पढ़ेंगे हिंदी की उपभाषा के बारे में। कल हम पढ़ेंगे हिंदी का जो काल है ना, जो पुराना काल है, वीर गाथा काल, विजयबप्पन काल, है ना, आधुनिक काल, द्विवेदी काल, रीतिकाल, इन सब के बारे में कल पढ़ेंगे और इनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में पढ़ेंगे। थोड़ा मोटिवेशन बढ़ाने के लिए सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं ना, अधिकारी भाई बनने जा रहे हैं आप लोग भी, तो इतना तो कर ही दीजिए हमारे लिए। आइए फटाफट देख लेते हैं, थोड़ा इंपॉर्टेंट है ट्रिक के माध्यम से हिंदी की उपभाषा एवं बोलियां। अच्छा, पता है कल एक मित्र है हमारे, उन्होंने कमेंट किया कि मुहावरे का वीडियो दे दीजिए, क्यों तड़पा रहे हो। मतलब अब मैं भाई साहब, मैं आपकी कोई प्रेमी या प्रेमिका, ये तड़पाना वाला जो वर्ड होता है ना, अक्सर प्रेमी या प्रेमिका के लिए यूज होता है, लेकिन आपने हमारे लिए यूज किया, बहुत अच्छी बात है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको ज़्यादा देर तक मैं नहीं तड़पाऊंगा, ठीक है। बहुत जल्द मैं आपको मुहावरे का वीडियो दे दूंगा, ठीक है। आपको भी कोई वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देना। वैसे तो कल आपका हिंदी काल का आ जाएगा, लेकिन थोड़ा सब्सक्राइब कर लीजिए, जितने लोग हैं इतने ही लोग सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा एक अपने मित्र को किसी को सब्सक्राइब कर लीजिए, कम से कम 10,000 का परिवार तो अपना कर ही दीजिए, है ना। बस ये अंदर की बात है, ठीक है। हिंदी की उपभाषा एवं बोलियां। देखिए, भाषा शब्द जो है ना मित्रों, भाषा शब्द जो है ये भाष धातु से बना है। ये संस्कृत की भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है बोलना, ठीक है। भाषा शब्द यही कि कई बार पेपर में पूछा गया है, भाषा शब्द भाई किस धातु से बना है, तो ये भाष धातु से बना है। अच्छा, भाषा के भेद कितने होते हैं, तो भाषा के मुख्यतः 3 भेद होते हैं, है ना। कौन कौन से? मौखिक, लिखित, सांकेतिक। मौखिक क्या होता है? जैसे जो मैं अभी मुंह से बोल रहा हूँ, आपके पास करस्पॉन्डेंस कम्युनिकेशन कर रहा हूँ, ये मौखिक है। लिखित क्या है? जो मैं लिख के आपको बता रहा हूँ। सांकेतिक क्या है? जो संकेतों के माध्यम से बताई जाती है। जैसे कि आप रोड पे जा रहे हैं और साइड में आपको स्कूल का एक लोगो दिखा, चित्र दिखा हुआ, तो आप जान जाते हैं कि हाँ आगे स्कूल है, कृपया धीरे चलें, ठीक है। टोल गेट का दिखा जाता है कि साइन दिखा जाता है, तो आपको पता चल जाता है कि हाँ अब आपकी जेब हल्की होने वाली है, 50 रुपये आपके कटने वाले हैं, ठीक है। आप कहीं जा रहे हैं, प्लस का साइन दिखा हुआ, तो आप समझ जाते हैं कि आगे अस्पताल है, ठीक है। इस तरह से सांकेतिक भाषा है। भाषा के 3 अंग कौन कौन से होते हैं? मुख्य होता है, यही कई बार पेपर में पूछा गया है। तो भाषा के मुख्यतः 3 अंग होते हैं। एक होता है वर्ण, जिसे हम ध्वनि कहते हैं, ठीक है। दूसरा शब्द और तीसरा आपका वाक्य। भाषा का विकास कैसे होता है? तो सबसे पहले छोटे स्तर पे आएंगे तो बोली होता है, फिर उसके बाद में क्षेत्रीय भाषा या उपभाषा, उसके बाद में डायरेक्ट भाषा, ठीक है। हिंदी भाषा में कुल कितनी बोलियां हैं मित्रों? 18 बोलियां। अब कईयों में से कहेंगे संविधान में तो 22 दिन है। अरे संविधान का यहाँ से लेना देना थोड़ी ना है, संविधान में 22 हैं, आपको याद रखना है, लेकिन हिंदी भाषा की कुल बोलियां 18 ही हैं। इसे थोड़ा अपने मन में, दिमाग में बिठा लेना, ठीक है। हिंदी भाषा में अभी इनके बारे में भी चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं हिंदी भाषा का विकास, इसको भी देख लेते हैं। भारत में 4 भाषा परिवार हैं। भारत में 4 भाषा परिवार हैं। कौन कौन से? एक है भारोपीय, दूसरा है द्रविड़, तीसरा है आष्ट्रिक और चौथा है चीनी तिब्बती। कई बार पेपर में यही पूछा गया है कि हिंदी भाषा का विकास किस परिवार से हुआ है। तो सबसे ज़्यादा बोलने वाले कौन है? भारोपीय। तो भारोपीय भाषा परिवार से इसका विकास हुआ है, क्योंकि इसके बोलने वाले लगभग 75% हैं। द्रविड़ भाषा के बोलने वाले लगभग वो जो अपने साउथ वाले होते हैं वो 23% है। आष्ट्रिक बोलने वाले 1.5%, और चीनी तिब्बती बोलने वाले ये मैक्सिमम से ज़्यादा 0.5% है। ये भी पेपर में पूछा गया है कि हिंदी का भाषा का विकास किससे हुआ है, मतलब किसके आगमन से? तो आर्यों के आगमन से। जब आर्य लोग हमारे यहाँ आते हैं तो उसके बाद में धीरे धीरे हिंदी का विकास होता है। पूर्ण रूप से हिंदी को हिंदी कहा है तो मुगलों ने कहा था, ठीक है। वो तो ज़्यादा इतना डीप में नहीं जाएगा, इतना ही पूछेगा हिंदी भाषा का विकास किसके आगमन से हुआ, तो आर्यों के आगमन से हुआ है। और ये जरूर क्वेश्चन थोड़ा याद रख लेना कि हिंदी भाषा का विकास किस परिवार से हुआ है, तो भारोपीय परिवार, ठीक है। भारोपीय परिवार, क्योंकि इसके बोलने वाले ज़्यादा है। आगे चले, आइए देखते हैं, ठीक है। भारतीय आर्य हिंदी भाषा का क्रम क्या है? ये कई बार पेपर में क्रम ही पूछ लिया जाता है। इसको थोड़ा साइड में करूं क्या, मैं ये छोटा कर दूं, छोटा ही करूं थोड़ा, है ना, ताकि आपको थोड़ा दिखाई दे। हाँ, ये देखिए, ये क्रम थोड़ा याद रख लेना। संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, सौरसेनी, पश्चिमी हिंदी, खड़ी बोली। अच्छा, मैं इसको याद करने की ट्रिक बताऊं तो सपा पर अस पा खड़ी, सपा पर अस पा खड़ी। कैसे? इसको मैं आपको बता दे रहा हूँ, शॉर्टकट बता रहा हूँ आपको, थोड़ा याद रख लेना। मैंने याद करने का टाइम वो था, ठीक है। स पा पर, ये मेरे याद करने का ढंग था, सपा पर अस पा खड़ी, ये मेरे याद करने का एक ट्रिक था। तो आप भी याद कर सकते हैं, सपा पर अस्पा खड़ी,
स से संस्कृत, प से पाली, पर से प्राकृत, आ से अपभ्रंश, स से सौरसैनी, प से पश्चिमी हिंदी और ख से खड़ी बोली, सभा पर अस्पा खड़ी, सभा पर अस्पा खड़ी, इसको याद कर लेना। तो ये कई बार पेपर में क्रम ही पूछ लिया जाता है मित्रों, तो इसको भी थोड़ा याद कर लेना, आज के बाद आपका गलत नहीं होगा। सभा पर अस्पा खड़ी, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, सौरसैनी, पश्चिमी हिंदी, खड़ी बोली। अब आते देखते हैं हिंदी भाषा की उपभाषाएं कौन कौन सी हैं। तो हिंदी भाषा की 5 मुख्य उपभाषाएं हैं। पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी, पहाड़ी हिंदी और राजस्थानी हिंदी। कई बार जो है इनसे पूछ लिया जाता है कि इस पूर्वी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है। अपभ्रंश का मतलब होता है टूटना, ठीक है। किसी न किसी उपभाषा का विकास किसी न किसी अपभ्रंश से हुआ है। तो आइए अगली स्लाइड में हम वो भी देख लेते हैं और साथ में इनकी जो बोलियां हैं वो भी हम देख लेंगे। लेकिन एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, वो मैं साइड में लिख लिया हूँ। हिंदी भाषा का जो संश्लेषण हुआ है वो किससे हुआ है। तो सौरसैनी अपभ्रंश और अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। ये पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए मैं इसको साइड में थोड़ा लिख दिया हूँ। हिंदी भाषा का जो विकास है वो सौरसैनी अपभ्रंश और अर्धमागधी अपभ्रंश के संश्लेषण से निर्मित हुआ है। आइए चलते हैं आगे। अब आपके देख लेते हैं जो हमने अभी 5 उपभाषाएं देखी हैं उनके बारे में देख लेते हैं, किससे किस अपभ्रंश से किसका विकास हुआ है और कौन कौन सी इसकी मुख्य बोलियां हैं। एक स्लाइड पे हमने 3 भाषाएं रखी हैं, 3 उपभाषाएं रखी हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में है यही 3 उपभाषाएं ज़्यादा बोली जाती हैं। आगे जो है आपको पहाड़ी और राजस्थानी मिलेगी, ठीक है, लेकिन उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा यही भाषाएं बोली जाती हैं, उपबोलियाँ, ठीक है। जैसे पूर्वी हिंदी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पूर्वी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है। तो अर्धमागधी अपभ्रंश से। थोड़ा मित्रों इसको याद रख लेना, दिमाग में बिठा लेना, यही से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पूर्वी हिंदी का विकास या पूर्वी हिंदी उपभाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है। तो अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। इसकी मुख्यतः 3 बोलियां हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। एबीसी, एबीसी याद करने के ट्रिक, एबीसी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। छत्तीसगढ़ी में CH होता है ना, ये मतलब अच्छा है कहाँ से, तो थोड़ा समझ लो यार। पूर्वी हिंदी का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से, इसकी 3 बोलियां हैं, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़, एबीसी, ठीक है। पश्चिमी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है। सौरसैनी अपभ्रंश से हुआ है। इसकी मुख्यतः 5 बोलियां हैं, इसकी मुख्यतः 5 बोलियां हैं, बांगरू, बुंदेली, ब्रज, बीबीबी, ठीक है, के, ठीक है, बीबीबी के, बांगरू, बुंदेली, ब्रज, कन्नौजी और खड़ी बोली। अच्छा, खड़ी बोली का यही पेपर में पूछ लिया गया है क्वेश्चन कि खड़ी बोली का जो मूल नाम क्या है। तो खड़ी बोली का दोस्तों मित्रों मूल नाम है कौरवी, याद रखना, खड़ी बोली का मूल नाम क्या है, कौरवी। इसकी पश्चिमी हिंदी का विकास सौरसैनी अपभ्रंश से, 5 बोलियां हैं, बांगरू, बुंदेली, ब्रज और कन्नौजी और खड़ी बोली। अच्छा, इसमें अगर मैं इसके क्षेत्र बताऊं तो बहुत ज़्यादा डीप में पहुंच जाएगा, इतना क्षेत्र पूछता भी नहीं। अब अवधि क्या है, ये अवध से यानी कि लखनऊ के क्षेत्र से है। बघेली क्या है, ये बुंदेलखंड और थोड़ा छत्तीसगढ़ से संबंधित है। छत्तीसगढ़ी तो छत्तीसगढ़ रायपुर में तो है ही है। बांगरू है, बुंदेली है, बुंदेलखंड, ब्रज है, ये आपके आगरा और मेरठ साइड में। कन्नौजी, कन्नौज में खड़ी बोली, ये मुख्यतः लखनऊ के क्षेत्रों में ये भी आ जाती है और ये पश्चिमी यूपी में ज़्यादा बोली जाती है। आगे देखते हैं बिहारी हिंदी। बिहारी हिंदी का विकास जो हुआ है बिहारी हिंदी का विकास मागधी अपभ्रंश से हुआ है और 3 बोलियां हैं, इसको भी MMM, ठीक है। जैसे मैथिली, मगही, भोजपुरी, और थोड़ा इनके नाम से भी आप याद रख सकते हैं। मैथिली कहाँ पे पड़ता है भाई, बिहार में पड़ता है। मगही बिहार में, भोजपुरी बिहार में, ऐसे ही समझ सकते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये था कि ये जो मुख्य बोली है इन्हीं से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। पूछा जाएगा निम्न में से बिहारी हिंदी कौन सी नहीं, बिहारी हिंदी की कौन सी बोली नहीं है। मैथिली दिया होगा, मगही दिया होगा, भोजपुरी दिया होगा, एक दी होगी ब्रज। अब क्या है, आपको ध्यान रखना है कि ब्रज आपका इसकी नहीं है, ब्रज आपकी पश्चिमी हिंदी की है, इससे आपको थोड़ा याद रखना है। इसी तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन कौन सी इसमें पश्चिमी हिंदी है। 3 अन्य दी होंगी और एक आपकी बुंदेली दी होगी, तो पश्चिमी हिंदी कहाँ की है, बुंदेली, ठीक है। इस तरह से थोड़ा क्वेश्चन, थोड़ा इनको याद कर लेना। आगे और अंतिम स्लाइड पर चलते हैं। पहाड़ी हिंदी है। पहाड़ी हिंदी का विकास जो हुआ है खस अपभ्रंश से हुआ है। पहाड़ी हिंदी का विकास खस अपभ्रंश से हुआ है। इसकी भी मुख्यतः 3 बोली हैं, नेपाली, कुमाऊनी और गढ़वाली। NKG, नेपाली, कुमाऊनी, गढ़वाली। नेपाली नेपाल में, कुमाऊनी जो है ये अधिकतर आपका हिमाचल प्रदेश में है, गढ़वाली उत्तराखंड में बोली जाती है, इस तरह से, ठीक है। आगे चलते हैं। राजस्थानी हिंदी। राजस्थानी हिंदी का विकास सौरसैनी अपभ्रंश से हुआ है। इसकी मुख्यतः 4 बोलियां हैं। राजस्थानी हिंदी का विकास सौरसैनी अपभ्रंश से हुआ है। इसकी मुख्यतः 4 बोलियां हैं, जयपुरी, मारवाड़ी, मेवाती, मालवी। जयपुरी पूर्वी राजस्थान में, मारवाड़ी पश्चिमी राजस्थान में, मेवाती उत्तरी राजस्थान में और मालवी जो है दक्षिणी राजस्थान में बोली जाती है। और इसकी याद करने की ट्रिक बड़ा फनी है, थोड़ा आप लोग हंसिएगा मत भाई। जयपुर में मारवाड़ी माल, ये मेरे याद करने की ट्रिक थी। जयपुर में मारवाड़ी माल,
ठीक है। जयपुर यानी कि जयपुरी, में से मेवाती, और मार से मारवाड़ी, और माल से मालवी। थोड़ा इसको याद करना है, बस एक याद करने की ट्रिक है, लेकिन थोड़ा इनको आपको याद भी रखना है। पूछा ही जाएगा क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सी राजस्थानी हिंदी की बोली नहीं है। जयपुरी दिया होगा, मारवाड़ी दिया होगा, मेवाती दिया होगा, एक गढ़वाली दिया होगा। अब गढ़वाली पढ़ेंगे तभी तो ये पता रहेगा ना कि ये पहाड़ी हिंदी का है, तो तुरंत वो अलग कर देना। इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से, और एक दो क्वेश्चन आपका जरूर पूछा जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले लेना। पीडीएफ आपका वहीं आपके टेलीग्राम ग्रुप में पहुंच जाएगा, जो आपका 76 रुपये वाला पेड ग्रुप है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये 5 उपभाषा जरूर याद रखना: पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, राजस्थानी हिंदी। और ये क्रम से क्वेश्चन हमेशा आपका पूछ लिया जाता है। टीजीटी पीजीटी में तो कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि इसका क्रम बताइए, हिंदी भाषा के विकास का क्रम। तो संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, सौरसैनी, पश्चिमी हिंदी, खड़ी बोली, सपा पर अस्पा खड़ी, सपा पर अस्पा खड़ी। और ये चीज़ तो है ही है कि हिंदी भाषा का विकास किस भाषा परिवार से हुआ है, तो भारोपी परिवार से हुआ है। और भारोपी परिवार वाले के बोलने की संख्या सबसे ज़्यादा है, 75%। और हिंदी भाषा का अगर शुद्ध विकास माना जाता है तो आर्यों के आगमन से माना जाता है। और यहाँ पे ये चीज़ जरूर याद रखना कि हाँ, हिंदी भाषा में आपने संविधान में पढ़ रखा है, संविधान में कितनी बोलियाँ हैं, तो आप 22 बोली वहाँ पे टिक कर दें, लेकिन नहीं, हिंदी भाषा में जो बोलियाँ हैं वो 18 हैं, इसको जरूर याद रखना। और सबसे छोटा स्तर होता है बोली, जैसे किसी गांव या कस्बे में बोली जाती है। क्षेत्रीय भाषा जो थोड़ा बड़ा क्षेत्र होता है, मंडल टाइप का, इससे आप याद कर सकते हैं। और भाषा तो भाषा ही है, किसी विस्तृत क्षेत्र में बोली जाने वाली। 3 अंग वर्ण, जिसे हम ध्वनि भी कहते हैं, शब्द और वाक्य। 3 भेद: मौखिक, लिखित और सांकेतिक। भाषा शब्द भाषा से बना है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और अपने एक किसी मित्र को सब्सक्राइब करवा लेना, ठीक है, ताकि हम आपके लिए कल आपका हिंदी रचना वीडियो जरूर पहुंचा कर थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। बाकी वीडियो पसंद आया हो जरूर सब्सक्राइब करना, और एक प्यारा सा कमेंट लाइक तो कर ही देते हैं कि यार मैं इतना मैं बोलता हूँ। धन्यवाद मित्रों।